Hello, sixth class. Today we are going to read chapter number 3 from our NCERT English book Honeysuckle. The name of the chapter is तारो's Reward. तारो का इनाम. ये चैप्टर तारो के बारे में है. तारो एक थॉटफुल सन है. वो अपने फादर के लिए हु इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, अपने फादर के लिए वो एक मैजिकल ड्रिंक फावे चाहता है. वन डे ही वॉज चॉपिंग वुड इन द फॉरेस्ट. एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहा होता है तो अचानक ही वो आवाज़ सुनता है किसी पानी के, नदी के बहने की. तो वो जब वहाँ जाता है, हालांकि वो बहुत प्यासा था, तो वहाँ पर वो पानी पीता है तो उसका टेस्ट उसको बिल्कुल अलग से लगता है. तो उससे सारी थकान उसकी दूर हो जाती है. तो उसका उस ड्रिंक को वो वहाँ मैजिकल वाटरफॉल से वो लाता है और अपने फादर को देता है. उससे उसका फादर डांस करना शुरू कर लेता है. बाद में इसकी सूचना सभी वहाँ के जो विलेजर्स हैं सबको मिल जाती है और सभी दूसरे दिन अपने अपने टीचर्स जहाज को लेकर उस मैजिकल वाटरफॉल के पास जाते हैं ताकि वो भी फावे वहाँ से ले सके. बट जब वो वहाँ पर अपने घड़े में उनको उस पानी को भरना, उस फावे को भरना शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि ये कोई फावे नहीं है, दैट इज़ जस्ट वाटर. तो जब तारो वहाँ पर उसको लेने जाता है, फावे को लेने जाता है, तो उसको फावे मिलता है, जबकि जो दूसरे लोग हैं उनको जस्ट वाटर मिलता है. बाद में इस स्टोरी के बारे में उस देश के राजा को भी सूचना मिल जाती है और वो तारो को रिवॉर्ड देता है. Let us start the chapter. This is a story about a thoughtful and loving son. ये कहानी एक विचारशील और एक प्रेम करने वाले एक लविंग सन के बारे में. He works hard to fulfill his parents' wishes. वो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता है. And gets some unexpected help. और उसको कुछ जिसकी उसको उम्मीद नहीं होती है, इस तरह की उसको सहायता मिलती है. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक नौजवान लकड़हारा अपने माँ बाप के साथ एक एकांत पहाड़ी पर रहता है, एक अकेली पहाड़ी पर रहता है. All day long he chopped wood. सारा दिन भर वो जंगल में लकड़ी काटता है. इन द फॉरेस्ट, जंगल में लकड़ी काटता है. दो ही वर्क वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत कठिन परिश्रम करता है. ही अर्न वेरी लिटिल मनी, वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता है. अर्न मीन्स कमाना. दिस मेड हिम सैड, इससे वो उदास हो जाता है. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक विचारशील लड़का है. एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडिड, और वो अपने बूढ़े माता पिता को वो हर चीज़ देना चाहता है जिसकी उनको ज़रूरत होती है. वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब तारो और उसके पेरेंट्स, माँ बाप, अपनी झोंपड़ी के, हट मीन्स झोंपड़ी, अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तो एक जोर की हवा चलना शुरू हो जाती है. ब्लो मीन्स हवा का बहना, हवा का चलना. इट व्हिसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, ये हवा उस झोंपड़ी की दरारों में से सीटी बजाते हुए अंदर आती है. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर किसी को, जो भी झोंपड़ी में रहता है, हर किसी को बहुत ठंड महसूस होती है. सडनली तारोज फादर सेड, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, तारो के पिता कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ फावे. यहाँ पर एस है, एस को जापानीज में एफ पढ़ा जाता है, फॉ पढ़ा जाता है. आई विश आई हैड अ कप ऑफ फावे, काश मेरे पास एक कप फावे होता. इट वुड वार्म मी, इससे मुझे गर्मी मिलती. वार्म मीन्स गर्मी मिलना, गर्मी देना. एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और इससे मेरे बूढ़े दिल को भी अच्छा महसूस होता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इससे तारो पहले से ज़्यादा उदास हो जाता है. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड फावे वॉज वेरी एक्सपेंसिव. फॉर, क्योंकि दिल को गर्मी देने वाला वो ड्रिंक, वो पेय जिसको फावे कहते हैं,
वो बहुत एक्सपेंसिव महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल फावे फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा फावे हासिल करूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से ज़्यादा कठिन परिश्रम करने का फैसला किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल, तारो अपने बिस्तर से बाहर आ गया हमेशा से पहले। अक्सर जितनी जल्दी वो उठता था उससे जल्दी वो बिस्तर से बाहर आ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो सीधा जंगल की तरफ चला गया। मेड हिज वे मीन्स की तरफ गया। ही चॉप्ड एंड कट, वो काटने लगा और फाड़ने लगा लकड़ियों को। चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया वो लकड़ियां काटता गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी ही, सून मीन जल्दी, ही वॉज सो वार्म, वो इतना गर्म हो गया। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपनी जैकेट उतार देनी पड़ी। टेक ऑफ मीन्स उतार देना। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया था, भीग गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा, हे मेरे बेचारे बूढ़े पिता, इफ ओनली आई वॉज एज वार्म एज आई, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी इतने गर्म हो जाते जितना कि मैं हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इसके साथ ही उसने लकड़ी ज़्यादा तेज़ी से काटनी शुरू कर दी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, और वो उस अतिरिक्त पैसे के बारे में सोच रहा था, उस फालतू पैसे के बारे में सोच रहा था। ही मस्ट अर्न टू बाई द फावे टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, जिस पैसे को उसने कमाना था ताकि वो अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए उस फावे को खरीद सके। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक तारो ने काटना बंद कर दिया। व्हाट वॉज दैट साउंड, वो कैसी आवाज़ थी। ही हर्ड, जो उसने सुनी थी वो कैसी आवाज़ थी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये हो सकती थी, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती थी। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तारो को याद नहीं आ सकता था कि उसने कभी देखा हो या फिर उसने किसी बहते हुए नाले को जंगल के उस भाग में बहते हुए उसने सुना हो, उसको याद नहीं आ सकता था, उसको याद नहीं आया। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, वो कुल्हाड़ी जो उसके हाथ में थी वो नीचे गिर गई, वो छूट गई हाथ से। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज़ की दिशा में, वो डायरेक्शन में दिशा, वो भागने लगा। तारो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तारो ने एक खूबसूरत छोटा सा झरना एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ देखा। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, एक ऐसी जगह घुटने पर बैठकर जहाँ पर पानी बहुत चुपके से बहता था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ को जोड़कर उसका कप बना लिया, मतलब हाथ को उसने जोड़ा, इकट्ठा किया, और थोड़ा सा उसने अपने हाथ में फावे लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने होंठों से लगा लिया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वॉज इट फावे, या वो फावे था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस फावे इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा ये ठंडे पानी के बजाय, ठंडे पानी के बदले वो स्वादिष्ट फावे था। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट।
तारो क्विकली फिल्ड द फीचर, तारो ने जल्दी से अपने घड़े को भर दिया। ही हैड विद हिम, जो उसके पास था। एंड हरीड होम, और वो जल्दी से घर की ओर दौड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द फावे, वो बूढ़ा आदमी उस फावे से आनंदित हो गया, प्रसन्न हो गया। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, उस तरल पेय की एक घूंट पीने के बाद, स्वेलो मीन्स घूंट, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसका कांपना बंद हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो कमरे के फर्श के बीच में वो थोड़ा सा नाचने लगा। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट, उस दोपहर के बाद उसका एक पड़ोसी उसके पास मिलने के लिए आया। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ फावे, तारो के पिता ने बड़े विनम्रता पूर्वक उसको कप भर फावे पेश किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, उस औरत ने इस पेय को लालच के साथ ललचाते हुए उसको पी लिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उस औरत को उस जादू भरे झरने की कहानी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उनका उस स्वादिष्ट पेय के लिए धन्यवाद करके शी लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी से वहाँ से चला गई। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात तक उसने इस कहानी को सारे गांव में फैला दिया। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उस शाम को उस लकड़हारे के घर में आगंतुकों का जुलूस लग गया, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर उसके घर पर आए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर एक आदमी ने उस झरने की कहानी सुनी थी। एंड टू अ सिप ऑफ द फावे, और हर एक आदमी ने उस फावे का पान किया, उस फावे की चुस्की ली। इन लेस देन एन आवर, एक घंटे से कम समय में द पिक्चर वॉज एम्प्टी, वो घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वॉक इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तारो पहले वाली सुबह से ज़्यादा जल्दी काम के लिए चला गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, वो अपने साथ सबसे बड़ा वाला घड़ा ले गया। ही ओन्ड, जो उसके पास था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि सबसे पहले उसका इरादा उस झरने तक जाने का था। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो उस झरने के पास पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसको ये देखकर बड़ी हैरानी हुई, ये पाकर उसको बड़ी हैरानी हुई। ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर आए हुए थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, jars, buckets, anything they could find to hold the magic फावे, वो पड़ोसी घड़ों को, जार्स को, बाल्टियों को, और जो कुछ भी उनको उस जादू भरे फावे को लाने के लिए, उसको रखने के लिए जो कुछ भी उनको मिल सकता था, उन सभी को लेकर वो वहाँ पर आ गए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink, तब एक गांववासी ने अपनी घुटने पर बैठकर अपने मुंह को उस झरने के नीचे उसको पीने के लिए अपना मुंह उसने रखा। He drank again and again, उसने बार बार उसको पिया। And then shouted angrily, और तब वो गुस्से से चिल्लाया, water, पानी, नथिंग बट वाटर, और कुछ नहीं है, केवल पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी आजमाया उसको। बट देयर वॉज नो फावे, ओनली कोल्ड वाटर, मगर वहाँ पर कोई फावे नहीं था, केवल ठंडा पानी था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान,
तारो और उसके जादू भरे झरने की कहानी जापान देश के बादशाह तक पहुंची। एम्परर में बादशाह सम्राट। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने उस नौजवान लकड़हारे को बुला भेजा। एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको इनाम दिए। विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, उसको 20 टुकड़े सोने के इनाम में दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो इतना अच्छा और इतना दयालु था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तब उसने शहर के सबसे खूबसूरत फव्वारे का नाम तारो के नाम पर रख दिया। दिस, सेड द एम्परर, was to encourage all children to honor and obey their parents। ये उस बादशाह ने ये घोषणा की, ये कहा, ये इसलिए था क्योंकि इससे सारे बच्चे अपने माँ बाप का आदर करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये बादशाह ने ऐसा किया। झरने का नाम तारो के नाम पर रखा और उसको रिवॉर्ड दिए। तो ये थी स्टोरी, द स्टोरी ऑफ तारोज रिवॉर्ड। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।